कि सरकार ने जो वायदा खिलाफी कर रही है उसके खिलाफ देश के हम राष्ट्रपति के जिला उपायुक्त के माध्यम से मांग पत्र भेज रहे हैं कि पीछे इतना लंबा आंदोलन के बाद जो काले कानून तो वापस ले लिए, बाकी जो मुद्दे थे सरकार का ये कहना था, सरकार के नुमाइंदों का ये कहना था कि हम एमएसपी कानून बनाने के लिए खरीद की गारंटी का जो कानून है, जो मुख्य मांग थी कानून वापस लेने के साथ साथ, कि इसके लिए कमेटी गठित करेंगे। जितने भी केस दर्ज हो रहे हैं, चाहे वो राज्य सरकार के हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के हैं, रेलवे के हैं, उन सबको वापस लिया जाएगा। और जो भी इसके दौरान शहीद हुए हैं उनके मुआवजे की बात, ये मुख्य बातें थी। और लखीमपुर के दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा देने की बात। अब न तो कोई एमएसपी के ऊपर कमेटी गठित की आज तक, ना कोई संकेत है, और ना ही मुकदमे हरियाणा के अंदर तो कुछ मुकदमे वापस हुए हैं, लेकिन बहुत मुकदमे हरियाणा के अंदर भी पेंडिंग पड़े हैं अभी। और रेलवे की तरफ से अभी तक कोई सूचना नहीं आई है, वो पेंडिंग पड़े हैं। और सबसे बुरी बात तो ये है कि लखीमपुर के जो दोषी थे, मंत्री का बेटा जिसने सरेआम गाड़ी चढ़ा करके किसानों को कत्ल किया, आज उसको जमानत दिलवा दी है। तो इससे तो ये लगता है कि सरकार पूरे तौर पे हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको तो पहले रौंद ही रही थी, चाहे वो चुनाव आयोग था, चाहे वो सीबीआई थी, आरबीआई था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उनको तो रौंद रही थी। अब तो ये दिखता है कि न्यायालयों के अंदर भी दखलंदाजी इतनी बढ़ गई है कि सरकार जो चाहे वो कर ले। इससे ये लगता है कि देश एक तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है। आज हमारी मांग है कि लखीमपुर के दोषियों को फौरी तौर पर जमानत रद्द करके उसको जेल में डाला जाए, एमएसपी की कोई कमेटी बना करके इसकी खरीद की गारंटी का कानून बने और तमाम केसों को वापस लिया जाए, और जो भी शहीद हुए हैं उनको उचित मुआवजा दिया जाए। सोशल मीडिया पे एक लेटर घूम रहा है सरकार का कि जो डांड के आसपास की मंडियां हैं उनको उनमें खरीदारी नहीं की जाएगी, अब की बार गेहूँ की जो साइलो बनाए हुए हैं उसमें खरीदारी की जाएगी। इस पर ऐसा है कि ये काम पिछली साल शुरू कर दिया था। पिछली साल आंदोलन का दबाव था, लेकिन उसके बावजूद भी डांड और पुंडरी की मंडी और 4 थे वहाँ पर लोकल, जिसको परचेज सेंटर कहते हैं, वहाँ पर कोई कणक नहीं आई थी, वो सिल्लों के अंदर गई थी। और वहाँ किसान की जो दुर्गति हुई थी हमें मालूम है। 2-2 किलोमीटर की ट्रैक्टर की लाइन, खेत में कंबाइन खड़ी है और किसान ट्रैक्टर ले सड़क के ऊपर खड़ा है, कहीं कोई पीने के पानी की व्यवस्था नहीं, खाने की व्यवस्था नहीं, और वहाँ जा कर के ये कह दे कि तेरा सैंपल फेल है, तो किसान कहाँ लेके जाएगा वापस उसको। और अब ये इसका दायरा और बढ़ा दिया है। अब इसका दायरा डांड, पुंडरी, पेवा, गुमथड़ा, गड्ढू, पाई, ये सब मंडियां जो आसपास की हैं, करीबन 10 के करीब मंडियां हैं, परचेज सेंटर हैं, जहां पर दाना नहीं जाएगा। एफसीआई की अधिकारियों की मीटिंग की है और ये कहा है कि इन मंडियों के अंदर कोई बारदाना भी नहीं बेचेगा और कोई गेहूं को बोरियों में नहीं भरेगा, और कोई बोरी में भरेगा, भरवाएगा तो एफसीआई उसकी पेमेंट नहीं करेगी, वो आढ़ती जिम्मेवार होगा। इसका नतीजा क्या होगा कि आढ़ती वहाँ खाली बैठे हैं, किसान की दुर्गति होगी, और मज़दूरों को हज़ारों की संख्या में, जिसको 15-20 दिन 1 महीने तक काम मिलता था, उनको कोई काम नहीं मिलेगा। तो ये दिशा है कि अंबानी और अदानी इस देश की खरीद प्रणाली पर भी कब्जा करना चाहते हैं, पूरी व्यवस्था के बना करना चाहते हैं, और मन चाहे तरीके से बेच करके फिर मुनाफे कमाना चाहते हैं। ये खेल है अंबानी और अदानी को देश हवाले करने का। मोदी और इसकी जुंडली पूरे तौर पे इसके आगे इस काम के लगी हुई है, जो देश बेचने पे लगी हुई है। तो देश की जनता को इकट्ठा होकर के किसान, मजदूर, छोटा दुकानदार, कर्मचारी, ये सब की समस्या है एक दूसरे से जुड़ी, तो उसमें इकट्ठा होकर के हमें मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। ये एक रास्ता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। सरकार ने इस केवल 3 काले कानूनों को रद्द किया, लेकिन जो एमएसपी की गारंटी, खरीद की गारंटी की बात है, उस पर सरकार आगे नहीं बढ़ी है, नया कमेटी का अब तक गठन किया है। तो क्या लगता है आप, क्या आगे आंदोलन दोबारा से शुरू होने की दिशा में बढ़ रहा है? देखो, आज ये सांकेतिक धरने हैं और इसमें स्थानीय मुद्दे भी हैं कुछ। जींद जिला के अंदर तो हम ये भी कहना चाहते हैं कि जो कपास की फसल बर्बाद हुई थी और ज़्यादा बारिश की वजह से जो फसलें बर्बाद हुई थी, उसका मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। हमारी मांग है कि फौरी तौर पर कपास का जो जल भराव का मुआवजा है वो दिया जाए। और कुछ इलाका तो जुलाने का इलाका ऐसा है, नरवाना के कुछ गांव हैं जहां पर ना फसल हुई, ना ये फसल बिजाई हुई, तो जल भराव की वजह से उनको उचित मुआवजा दिया जाए, स्पेशल गिरदावरी की जाए। अब ये तो मजाक बना रखा है। अभी एक चिट्ठी आई है एफसीआर की तरफ से
कि जल भराव की स्पेशल गिरदावरी की जाए, लेकिन स्पेशल गिरदावरी में ये लिख दिया कि गिरदावरी नहीं, जो जनरल गिरदावरी है उसमें इसको दिखाया जाए। अब जनरल गिरदावरी का टाइम होता है 1 फरवरी से लेकर के 1 मार्च तक, 1 महीने का। वो समय जा चुके हैं, कैसे दिखाएंगे? मजाक बना रखा है। कब चिट्ठी निकलती है, कौन सी बात है, मुद्दा क्या है, किसी को जानकारी नहीं इस बात की। तो हमारी आज उपायुक्त को इस बारे में भी हमने मांग पत्र दिया कि ये जींद जिले के अंदर फौरी तौर पर मुआवजा रिलीज़ किया जाए, और कुछ अधिकारी लोगों को गुमराह करके अनेकों प्रकार की चिट्ठियाँ काट के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, वो बंद किया जाए। किसानों के वो मालूम है सबको कि भाई कहाँ कितना ख़राब भाव रहा है, उसके आधार के ऊपर मुआवजा दिया जाए। और रबी 2022 की जो फसल बर्बाद हुई है जल भराव से, उसकी गिरदावरी दिखा करके उसका भी मुआवजा दिया जाए। तो साथियों, ये थे कॉमरेड फूल सिंह सेवकन, जिन्होंने डिटेल में बताया कि आज क्या कार्यक्रम आज किया जा रहा है। आज उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन और धरना लगाकर जो किसान आंदोलन की मांग थी उसको लेकर आज धरना दिया, और अब प्रदर्शन लेके डीसी कार्यालय पर जाएंगे और राष्ट्रपति के नाम और लोकल समस्याओं को लेकर उपायुक्त को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपेंगे। साथियों, आप देखते रहिए जनक्रांति न्यूज़। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद साथियों।